नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में 18 मीटर सड़क किनारे के घरों में भी बनाई जा सकेंगी दुकानें। योगी कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाएगा प्रस्ताव। यूपी में बिजली दरों में 45% तक हो सकती है बढ़ोतरी। नियामक आयोग में श्रेणीवार बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया। परिवहन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 11 आरटीओ व 24 एआरटीओ अधिकारियों का तबादला, पीटीओ का भी ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश से 39 कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों का दल रवाना। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। तबादले के बाद टीचर्स की सैलरी पर मंडरा रहा संकट। तबादले के बाद शिक्षकों के मानव संपदा आईडी और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र नहीं किया गया अपडेट। एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर गैंग के 2 सदस्यों को दबोचा। मछली के दाने वाली बोरी में भरकर करते थे तस्करी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अंबेडकर नगर दौरा है। आपको बता दें, दोपहर 3 बजे शिव बाबा में हेलीकॉप्टर से आगमन करेंगे, जिसके बाद 3 बजे से 3:15 तक शिव बाबा में दर्शन पूजन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाभार्थियों को चेक व नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अंबेडकर नगर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शिव बाबा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 4:25 पर श्रवण क्षेत्र धाम में स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद 4:55 पर शिव बाबा हेलीपैड से प्रस्थान करेंगे। तो दोपहर 3 बजे शिव बाबा में हेलीकॉप्टर से आगमन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 बजे से 3:15 तक शिव बाबा में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे, जिसके बाद लाभार्थियों को चेक व नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अंबेडकर नगर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। खबरों में आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का वाराणसी 2 दिवसीय दौरा है। आपको बता दें, आज शाम करीब 5:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी, जिसके बाद सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होने वाली है। फिर शाम 7 बजे करेंगे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। श्री काशी विश्वनाथ व काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर मंगलवार यानी कल सुबह 9:30 बजे वाराणसी से रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्री काशी विश्वनाथ व काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, जिसके बाद मंगलवार यानी कल सुबह 9:30 बजे वाराणसी से रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी का वाराणसी का 2 दिवसीय दौरा है। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज शाम करीब 5:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की ये समीक्षा बैठक होगी।
खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं बरेली की, जहां कुख्यात गैंगस्टर अलीम गिरफ्तार हुआ है। तो हिस्ट्री शीटर अलीम पर 41 केस दर्ज हैं। आपको बता दें गुंडा एक्ट में भी वो निरुद्ध हो चुका है। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। उत्तराखंड के किच्छा कस्बे से इसकी गिरफ्तारी हुई है। जनता स्कूल के पास छिपा था ये आरोपी। तो बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र का ये आरोपी अलीम रहने वाला है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी और गिरफ्तारी हुई। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र का अलीम रहने वाला है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। तो कुख्यात गैंगस्टर अलीम गिरफ्तार हुआ है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। हिस्ट्री शीटर अलीम पर 41 केस दर्ज हैं। गुंडा एक्ट में भी निरुद्ध हो चुका है। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और ये गिरफ्तारी हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से कुख्यात गैंगस्टर अलीम की गिरफ्तारी हुई है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल बताऊंगा कि उत्तराखंड से 41 मुकदमों में वांछित हिस्ट्री शीटर जो है अलीम, वो काफी समय के बाद पकड़ा गया है। इसका आपराधिक इतिहास इतना लंबा है कि इसके ऊपर कम से कम जो है वो 41 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें लूट के मुकदमे हैं, गौकशी के हैं और गैंगस्टर वगैरह है। गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है इसके ऊपर। किसी तरह से जो है पुलिस को मुखबिर खास से जो है जानकारी मिली कि ये ऐसे से जो है यहाँ बहेड़ी में छुपा हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इसको जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, कुख्यात गैंगस्टर अलीम की गिरफ्तारी हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और जिसके बाद उत्तराखंड के किच्छ से ये गिरफ्तारी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओला ड्राइवर की निर्मम हत्या। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, रहीमाबाद में खड़ासे से काटकर जान ली। 40 वर्षीय संजय की मां के सामने ये हत्या हुई है। 2 पर केस दर्ज है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मवई कला गांव में ये वारदात हुई और इस घटना के बाद गांव में दहशत है। आरोपी फरार है। मां ने थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से ओला ड्राइवर की निर्मम हत्या की गई है, मां का क्या कहना है? क्या किसी पुरानी रंजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया? पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास? रहीमाबाद इलाका है और रहीमाबाद इलाके में मवई कला जो गांव है उसमें हामिद मजरे में एक युवक की हत्या हुई है और पेशे से संजय कुमार ओला ड्राइवर है और
उसकी उम्र 40 साल है और माता पिता ने जो बताया कि कल देर रात में 2 अज्ञात हमलावर उनके घर में घुसे और उसकी गलासे से काट करके हत्या कर दी। इस दौरान दोनों में मारपीट भी हुई और जब संजय चिल्ला रहा था तो तब उसके परिवार वालों की नींद खुली थी और उतने में हमलावर उसको घायल करके फरार हो गए थे अपनी मोटरसाइकिल से। तो जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया तब तक संजय की मौत हो गई है और निर्मम हत्या के पूरे प्रकरण में जब पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जांच पड़ताल की है। पुलिस का कहना है कि जो मां ने तहरीर दी है उसमें अज्ञात हमलावर हैं, उनको वो पहचानते नहीं है, कौन और किस वजह से उनकी हत्या, बेटे की हत्या करके गया ये पता नहीं है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, FIR दर्ज करके सभी पहलुओं पर पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है और जिसने भी संजय की हत्या की है, जो भी लोग इस हत्या के प्रकरण में शामिल हैं, उनको ढूंढ निकाला जाएगा और हत्या की वजह भी तलाशी जाएगी। लेकिन ग्रामीण इलाका है लखनऊ का और ऐसे में रात के अंधेरे में किसी घर के अंदर घुस करके व्यक्ति की हत्या कर देना, तो कहीं ना कहीं इलाके में थोड़ा तनाव का माहौल है। तो फिलहाल मौके पर जो फोर्स है रहीमाबाद की वो भी डिप्लॉयड की गई है। किसी भी तरीके की वहाँ जो परिस्थितियां हैं वो उत्तेजित ना हो, बवाल की आशंका ना हो, क्योंकि पुलिस के प्रति और बदमाशों के प्रति थोड़ा रोष जरूर है गाँव वालों में। तो एहतियातन पुलिस फोर्स अपने पुलिस बल लगा दिया है और जरूर जो क्राइम टीम है DCP नॉर्थ की, वो इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है और हमलावरों को तलाशने का काम कर रही है। बिल्कुल शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां ओला ड्राइवर की निर्मम हत्या की फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सीतापुर की, जहां मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मारा। चाकू लगने से घायल युवक की हालत गंभीर है। प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। रामपुरम थुरा इलाके के चिकवनपुरवा का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां घायल युवक की हालत नाजुक है। प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब खबर हरदोई से है, जहां विद्युत करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। घर पर पंखा लगाते समय यह हादसा हुआ। घायल अवस्था में परिजन CHC में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। मझिला थाना क्षेत्र के ढकिया गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। घर पर पंखा लगाते समय ये हादसा हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर सीतापुर से है, जहां झमाझम बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है और साथ ही किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। खेतों में पानी भरा है, धान रोपाई आसान हुई। सुबह से झमाझम बारिश जारी है और इसी के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिले नजर आए हैं। और अब खबर हापुड़ से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और गौकशों में मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में एक गोकश गोली लगने से घायल हुआ है। 2 गोकशों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। साथ ही तमंचा, कारतूस और गौकशिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां यूपी में मौसम बदला है। प्रदेश के 8 जिलों में बारिश हुई है। 62 में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें 18 जून को मानसून की एंट्री होगी। प्रदेश में 48 घंटे में 32 लोगों की मौत हो गई है। तो 18 जून को मानसून की एंट्री होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं,
जहां उत्तर प्रदेश में मौसम बदला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां केजीएमयू पर गंभीर आरोप लगे हैं। 4 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बिना अनुमति नसबंदी और नवजात की मौत पर पीड़ित परिवार भड़का है। कोर्ट के आदेश पर पूर्व वीसी समेत 4 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हरदोई निवासी हेमवती नंदन ने चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। 4 अक्टूबर 2022 को प्रसव के दौरान नसबंदी की गई। परिवार ने नसबंदी से मना किया था, फिर भी की गई, तो इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई है। परिवार ने कोर्ट में गुहार लगाई। डॉक्टर अमिता पांडे, मोनिका अग्रवाल, निदा खान और शिवानी पर केस दर्ज हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। घटना क्षेत्र के कौला गांव की बताई जा रही है, जहां कौला गांव के रहने वाले नंदन नामक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे स्थानीय सीएचसी ले गए। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। तो युवक की अचानक मौत से परिजन हैरान है। बताया जा रहा है कि युवक का एक दिन पहले अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस युवक की संदिग्ध मौत की इस घटना को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना बुड़गुड़ा को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम नंदन राजभर पुत्र राधे राजभर है, जिसकी संक्रमित से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तत्काल थाने की पुलिस मौके पहुंचकर संबंधित का पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई थाना बुड़गुड़ा द्वारा की जा रही है। यूपी की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच के मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदहाल है। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और फार्मासिस्ट ड्यूटी के वक्त गायब रहते हैं, जिससे मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे भी बंद पड़े हैं, जिससे लापरवाही और भ्रष्टाचार छिपाने का अंदेशा है। हाल ही में सहकारिता प्रमुख सचिव ने निरीक्षण किया था, लेकिन शिकायतों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला अध्यक्ष जब अपने चाचा को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था। बाद में शिकायत पर अन्य डॉक्टर को भेजा गया, लेकिन अधीक्षक का कमरा भी बंद मिला। ये लापरवाही किसी बड़ी घटना का कारण बन सकती है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे जबर सिंह गांव में भूमि विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। पीड़ित सूरज प्रसाद पासी ने आरोप लगाया कि लेखपाल के बुलावे पर थाने पहुंचने पर थाना प्रभारी के सिंह ने गाली गलौच और लॉकअप में डाल दिया। सूरज प्रसाद के अनुसार गाटा संख्या 1307 पर एक महिला जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसमें राजस्व टीम और पुलिस की मिलीभगत है। आरोप है कि विपक्षी महिला से पुलिस कोई दस्तावेज नहीं मांग रही, जबकि पीड़ित को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और मल्ला लोग उसमें कब्जा करना चाहते हैं। जमीन हमारी है और उसमें नाला निकल गया, बोले तीन चार बिस्वा नाला निकल गया, हमारी 20 बिस्वा जमीन है और उसमें सब मल्ला के दे रहे हैं। हमारी तो कम से कम 15 बिस्वा जमीन बचती है। कौन दे रहा है? लेखपाल। मामले की शिकायत कहीं की है आपने? हमने मामले की शिकायत किया, थाने में गया, कल थाना दिवस था, वहाँ पे गया तो के दरोगा से गाली भी बोले साले के अंदर कर दो। फिर मैंने साइड हो गया। उसके बाद फिर वापस आया तो यहाँ लेके लेखपाल हमको वापस आया तो बोले कि यहाँ से नहीं, यहाँ से मेहरबान हो उसको। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां विवाद के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया तो पुलिस चाकूबाजी के मामले की जांच में जुटी हुई है। तरियासू जान थाने के गांव तरियासू जान का ये मामला आपको बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं कुशीनगर की। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विवाद के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना। चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद इस व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तरियासू जान थाने के गांव तरियासू जान का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज, पिता की अर्थी को कंधा दिया, शमशान पहुंचकर अग्नि दी, बोली भाई नहीं था ये मेरा धर्म था। और अब खबर हरदोई से है, जहां महिला ने सेल्समैन के सीने पर रिवॉल्वर तानी है। सीएनजी भरवाने के दौरान ये विवाद हुआ। गाड़ी से उतरने के कहने पर भड़के युवक एहसान खान। बेटी ने कार से उतरते ही तानी रिवॉल्वर। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित ने बिलग्राम कोतवाली में तहरीर दी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश जारी है। मामला बिलग्राम क्षेत्र के पसनेर पेट्रोल पंप का है। और अब खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज में पुलिस मुठभेड़ के बाद 6 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। ग्राहक सेवा केंद्र लूटकांड में 2 बदमाश घायल हुए हैं। तमंचे, कारतूस, लूट का लैपटॉप और बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने नायरा पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी की। अरबाब टूर एंड ट्रेवल संचालक से लूट हुई थी। दुकान में घुसकर मारी थी गोली। तो शाहगंज और खुटहन थानों की संयुक्त कार्रवाई। फिलहाल घायलों को अस्पताल भेजा गया है और बाकियों से पूछताछ जारी है।
और अब खबर चंदौली से है, जहां रफ्तार की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित बाइक खंबे से टकराई है, एक युवक इस हादसे में मौत हो गई है, तो वहीं 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। बारात में जा रहे थे बाइक सवार। बबुरी क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो वहीं 2 घायल हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।